This conference will now be recorded. क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर का मतलब क्या बनता है, और ये है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज। रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज या प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स कामयाबी के लिए क्या चाहिए, पहले मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से रिलेटेड। अगर आपके पास एक स्टूडेंट आता है एफएससी करके, एक स्टूडेंट आप में से किसी से भी मिलता है और आपसे एक बात पूछता है कि मेरे भाई मुझे बताएं सीए करने के लिए क्या क्या चाहिए, सीए करने के लिए क्या करना चाहिए। अगर आपको पहली बात, अगर आपको उसको डराते नहीं हो कि ये बहुत मुश्किल है फलाना ढिमकाना, अगर आप उसको सिंसियर मशवरा दोगे तो मेरे ख्याल में हो सकता है आपके जो यानी ख्यालात हूँ वो अलग हूँ। अगर मुझसे कोई पढ़ेगा तो मैं उसे एक बात करूंगा कि भाई मेरे रेगुलर क्लासेस लेना, एक बात कहूंगा। फिर मैं उसे करूंगा डेली वर्क रेगुलरली करना। फिर मैं उसे कहूंगा टेस्ट लाजमी देना, मॉक मिड मॉक लाजमी देना। उसके बाद प्यार मोहब्बत से अवॉइड करना। उसके बाद अगर कोई मसला हो तो टीचर से कंसल्ट करना। पैनिक नहीं होना और अल्लाह के ऊपर फुल टाइम भरोसा रखना। ठीक है, ट्रस्ट रखना अपने ऊपर और अल्लाह की जात के ऊपर। ये जो आप लोग बता रहे हो किसी सीए के स्टूडेंट को कि आपने अगर सीए करना है तो ये काम आपके के लिए करना चाहिए, मतलब सीए में कामयाब होने के लिए आपने ये जो बातें बताई इसे बोलते हैं क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर मतलब ये है एक प्रोफेशन को ज्वाइन करना चाहता है, आप लोगों से मशवरा लेना चाह रहा है कि मैं सीए करना चाहता हूं, तो मेरे ख्याल में जो जो आपको लगता है कि सीए करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, हो सकता है आपके ख्यालात इससे ज्यादा हो और भी चीजें आप ऐड कर सकते हो कामयाब होने के लिए। तो इसी तरह बिल्कुल क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर के मतलब क्या होता है, अब मैं आपको इसको बिजनेस के लिहाज से बताता हूं कि बिजनेस के अंदर सीएसएफ क्या होते हैं। वो कहता है बिजनेस, किसी भी बिजनेस को अपने प्लान अचीव करने के लिए जिन जिन फैक्टर की जरूरत है उसे क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर कहेंगे। मतलब अपनी स्ट्रैटेजी को सक्सेसफुल बनाने के लिए जिन जिन फैक्टर का होना जरूरी है उसे क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर कहा जाता है। क्लियर होगी बात। अब क्रिटिकल पेपर में सवाल कैसे आ सकता है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर का, वो आपसे, जैसे मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी, एक बंदा सीए करना चाहता है, आपने उसके ये क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर बता दिया। एक बंदा अपना होटल बनाना चाहता है, वो होटल्स कहता है कि मैंने होटल्स बनाना है, क्या मुझे क्या क्या करना चाहिए। एक बंदा ऑडिट फर्म बनाना चाहता है, एक बंदा अपनी स्पोर्ट्स कार बनाना चाहता है, उसे क्या क्या करना चाहिए। मतलब आपको पेपर में एक सिनेरियो बन के आएगा और आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये सिनेरियो है, इसके अंदर आपको कामयाब यानी बताएं कि कौन कौन से फैक्टर कंसीडर किए जाएंगे कि काम चल पड़ेगा। क्लियर होगी बात।
तो हम थोड़े से ना इसके 2-3 सिनेरियो के सवाल पेपर में हो सकता है आपके पास यानी सिनेरियो बन के आए इस तरह से कि जी एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बताओ कौन से फैक्टर का ख्याल रखना चाहिए, कौन से सक्सेस फैक्टर है। फिर एक बंदा कहता है कि जनाब मैं एक कॉलेज बनाना चाहता हूँ, बताओ मुझे क्या क्या करना चाहिए। एक बंदा कहता है कि जनाब मैं ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता हूँ, तो बताएं ऑनलाइन बिजनेस के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो ये आपको छोटी मोटी ना स्टडीज करनी पड़ेंगी, कोई 8-10, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स में क्या है। तो अभी हाँ आप लोग, बल्कि मैं ही यहाँ पर बुक ओपन कर देता हूँ, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। मैं बुक ओपन कर लेता हूँ। हाँ जी, देखें आपको बुक शो हो रही है। बुक शो हो रही है सबको? चलिए। यस सर। ओके ओके, चलिए जनाब, तो ये हम निकाल लेते हैं जनाब पेज नंबर, ये हमारा चैप्टर नंबर 8 है। हम तो बजटिंग पे चले गए। हाँ जी, ये चैप्टर नंबर 8 आ गया हमारा। जी जनाब, इसमें आज हम क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को देखते हैं। लो जनाब, यहाँ पर ना किताब हमारे के अंदर ना कुछ छोटे मोटे क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर लिखे हुए हैं, तो वो हम देख लेते हैं। चलें जी, मेरे ख्याल में व्यू भी बेहतर हो गया होगा। ओके। हाँ जी, सबसे पहले देखिए जी क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को वो कहता है कि CSF आर फैक्टर दैट एसेंशियल, जो कि जरूरी हैं स्ट्रेटेजिक सक्सेस ऑफ द बिजनेस के लिए। यानी बिजनेस के लिए कोई आपने स्ट्रेटजी बनाई, उस स्ट्रेटजी को कामयाब करना चाहते हो, तो उसके लिए जो जो फैक्टर जरूरी हैं उसे बोलते हैं CSF। कहता है जॉनसन और शॉल्स ने कुछ बात बताई, कहता है दोज कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेटजी in which organization must excel to outperform competition। मतलब स्ट्रैटेजी के वो कंपोनेंट, स्ट्रैटेजी जो आपने बनाई है उसको कामयाब बनाने के लिए वो फैक्टर जो कि लाजमी जरूरी है। गॉट इट? लो जनाब, तो सबसे पहला एक एग्जांपल हम करने लगे हैं कि अगर आपने कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके लिए आपके पास कौन कौन से फैक्टर होने जरूरी हैं। जरा गौर फरमाइए, पहले सिनेरियो को देखते हैं। A firm of accountants has an office in a major Pakistani city। कहता है कि एक फर्म है, ये सिनेरियो को अंडरस्टैंड करना है, जहां तक हमारा सवाल है, यहां तक ये हमारा क्वेश्चन है। द पार्टनर्स आर कंसीडरिंग एन एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। पार्टनर्स चाह रहे हैं कि अपना बिजनेस एक्सपैंड करें बाय ओपनिंग एन अदर ऑफिस इन एन अदर सिटी 50 माइल्स अवे। 50 मील के एक फर्म जहां पर है, उसके 50 मील के फासले पर, मतलब एक और सिटी के अंदर वो एक फर्म बनाना चाह रही हैं। तो जब भी कोई नया बिजनेस शुरू करेंगे ना, तो हमें कुछ इसमें से हिंट मिलेंगे कि जनाब कोई भी नया बिजनेस शुरू करना है तो आपको कौन, नई ब्रांच बनानी है सॉरी, तो आपको कौन कौन सी चीजों का ख्याल रखना है। जी, वो कहता द पार्टनर वांट्स टू एक्सपैंड देयर बिजनेस but they are cautions about investing in a project that might not succeed and might cost them a lot of money। कहते हैं पार्टनर को डर लग रहा है कि यार कहीं हमारी वो जो काम, यानी हमारी फार्म कामयाब ना हो और हमारा खर्चा भी हो जाए। दे हैव मीटिंग टू डिस्कस द फैक्टर्स। उसने डिस्कस किए कौन कौन से फैक्टर होने चाहिए कि हमारा काम चल जाए।
वुड बी क्रिटिकल टू सक्सेस, जो कि सक्सेस के लिए जरूरी है नए ऑफिस के लिए। दे प्रिपेयर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ फैक्टर। तो ये हैं क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर एक नई सर्विसेज देने के लिए। पहला कहता है इंप्लॉइंग टॉप क्वालिटी अकाउंटेंट्स इन द न्यू ऑफिस। कहता है आप ऐसा करो कि नए ऑफिस के अंदर टॉप क्वालिटी के अकाउंटेंट रखो, मशहूर, जो लोगों को अट्रैक्ट करे, लोग उनको जानते हो, क्लाइंट बढ़ेगा। फिर ऑब्टेनिंग अ मिनिमम नंबर ऑफ कारपोरेट क्लाइंट। कहता है कि आप लिस्टेड क्लाइंट कम से कम एक लिमिट लगाओ कि जी हमारे वहां पर 2 क्लाइंट होने चाहिए, कम से कम 5 क्लाइंट होने चाहिए। कहता है वो भी पहले ढूंढ के रखो। ऑब्टेनिंग मिनिमम नंबर ऑफ प्राइवेट क्लाइंट। कहता है कि आपके पास अनलिस्टेड क्लाइंट भी कुछ होने चाहिए। मतलब पहले आपने ना टॉप क्लास अकाउंटेंट ढूंढो, ये होना जरूरी होंगे। फिर आपके पास कम से कम इतने लोग तो होने चाहिए, इतने क्लाइंट होने चाहिए कि आपका वो काम चल पड़े, प्राइवेट भी और लिस्टेड भी। फिर ऑफरिंग अ फुल रेंज ऑफ ऑडिट एंड अकाउंटेंसी सर्विस। उनको जैसे हर चीज दो, मतलब आप टैक्स की कंसल्टेंसी भी दो, आप ऑडिट का भी कंसल्टेंसी दो, आप कॉर्पोरेट की कंसल्टेंसी दो, रजिस्ट्रेशन किसी ने करवानी है, मतलब आप उस ऑफिस में फुल रेंज ऑफ ऑडिट और अकाउंटेंसी सर्विस दो। ये ना हो कि कोई बंदा आपके पास, कोई क्लाइंट आया कि जी मैंने ना टैक्स की रिटर्न फाइल करवानी है, आप कहेंगे नहीं नहीं हम तो सिर्फ ऑडिट करते हैं। कहते हैं उस फर्म के अंदर, उस ऑफिस के अंदर आप सारी सर्विसेज दो। फिर लोकेटिंग अ न्यू ऑफिस इन अट्रैक्टिव सिटी सेंटर प्रेमिसेस। कहता है अच्छी जगह पर ऑफिस बनाओ, उस शहर के ना अच्छी लोकेशन में ऑफिस होना चाहिए। तो जनाब अगर आपके पास अब सवाल आ जाए इस तरह का कि भाई एक बंदे ने अपनी को सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो बताओ उसके लिए नई ब्रांच बनानी है, तो बताओ उसके लिए कौन से सीएसएफ होंगे। तो ये तो एक ऑडिट फर्म बनी है। फिर अगली बात वो कहता है कि जरूरी नहीं कि जो आपने सक्सेस फैक्टर कहे हैं ये लाजमी हो के सक्सेस हो। क्या कहते हैं, ऑल दीज फैक्टर्स could be important, might help the new office, however not all of them might be critical to the success of the venture। वो कहता है जो आपने सक्सेस फैक्टर बताया है ना, ये कंपल्सरी नहीं है कि सारे के सारे सक्सेस फैक्टर हो सकता है, हाँ हेल्प करेंगे। क्लियर होगी बात? ये बात समझ लगी कुछ कि हम सीएस क्यों पढ़ रहे हैं। फिर दूसरी बात, यस सर। ये सीएसएफ की डेफिनेशन के साथ आपने लिखना है जी। अगर सीएसएफ आपके पास आया जाए ना, तो एक आपने ये पैराग्राफ लिखना है और आपने ये एक यहाँ लिख दो तो वो भी अच्छी है। अगर सीएसएफ की डेफिनेशन आ जाए तो आपने क्या डेफिनेशन लिखनी है कि दैट्स फैक्टर्स एसेंशियल टू द स्ट्रेटेजिक सक्सेस ऑफ अ बिजनेस एंटिटी। और फिर आपने ये बात भी लिखनी है, ये पैराग्राफ भी लिखना है अगर 4 नंबर की डेफिनेशन आती है तो। ठीक है, क्या कहता है, व्हेन मैनेजमेंट आर एनालाइजिंग अ मार्केट एंड कस्टमर इन द मार्केट। कहता है जब मैनेजमेंट मार्केट को देखती है और कस्टमर को देखती है, तो उनको देखकर वो सक्सेस फैक्टर बनाती है कि अच्छा इन लोगों को क्या चाहिए, मार्केट की क्या डिमांड है। कहता है दे शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड विच फैक्टर आर एसेंशियल। कहता है मार्केट का एनवायरमेंट और कस्टमर का टेस्ट देखकर ही बताया जाता है कि कौन कौन से सक्सेस फैक्टर हैं। ओके की बात। लो जनाब, पहला हमने लिख दिया, अब आ गया नया बिजनेस। दूसरी एग्जांपल, मार्केटिंग। अगर आपने कोई मार्केटिंग करनी है किसी प्रोडक्ट या सर्विस की, तो उसके लिए कौन कौन से सक्सेस फैक्टर हैं, उसके लिए कौन कौन से सक्सेस फैक्टर हैं। ओके की बात। वो कहता है एक स्पोर्ट्स कार है। अब इस आपने ना ये जो आपको एग्जांपल्स गिवन है ना, ये एज इट इज तो पेपर में आएगी नहीं, पेपर में सवाल इस जैसा आएगा, तो आपने इनको कंसीडर करके उस रिलेटेड बिजनेस जैसे फैक्टर लिखने हैं। 2-4 सवाल मैं आपको दूंगा भी सही, तो जिससे आपको आइडिया मजीद इंशाल्लाह हो जाएगा। चले जी, सवाल है, द सीनियर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी दैट मैन्युफैक्चर स्पोर्ट कार्स। कहता है एक मैन्युफैक्चर कंपनी है जो स्पोर्ट्स कार बनाना चाहती है, competing with producers such as Ferrari and Mercedes needs to be understand the critical success factor।
ये must है, that enable their products to compete successfully in the market. लाओ जनाब, वो एक स्पोर्ट्स कार बनाना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि जनाब जैसे फरारी जैसी गाड़ियों को वो compete करे। यहां से जनाब आपका आंसर शुरू हो रहा है। After analysis of the market and competition, they might decided the success factor. पहला, building cars that match competitor in performance. कहता है ऐसी गाड़ी बनाओ जो कि मार्केट में compete करे, टॉप स्पीड के लिहाज से, एक्सलेटर के हिसाब से, इंजन कैपेसिटी के लिहाज से, एंड आल्सो अबाउट 10% लेस देन द मेन कंपेटिटर, और बेचो भी 10% कम प्राइस पे। एक कंपेटिटर जैसी चीज बनाओ, दूसरा 10% कम प्राइस पे बेचो। इसकी वजह क्या है? वो जाहिर सी बात है, वो टॉप ब्रांड है, वो ऑलरेडी मार्केट कैप्चर कर चुके हैं, तो आपके लिए प्राइस कम करना भी एक फैक्टर है, और दूसरा कंपेटिटर जैसी गाड़ी बनाना भी, उसका स्पीड, उसका एक्सेलरेटर, उसका इंजन कैपेसिटी, डिजाइन, सब कुछ कंपीट करनी चाहिए। आप ऐसे यहां पर लिख सकते हो अट्रैक्टिव डिजाइन। आप एक और ऐड कर सकते हो कि गाड़ी का जो डिजाइन होना चाहिए वो बड़ा जबरदस्त और अट्रैक्टिव होना चाहिए। ओके की बात आप ये भी कह सकते हो आफ्टर सेल सर्विस देंगे हम, मतलब 2 साल उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस फ्री कर देंगे। ये सारे एक सक्सेस फैक्टर है। क्लियर होगी बात? उसके बाद आप देखेंगे एक और बिजनेस का बताया हुआ है, पार्सल का बिजनेस। पार्सल से स्टार्ट मुराद ये जो टीसीएस या ओसीएस या इस तरह के हैं, आप अपना पार्सल का यानी डिलीवरी सर्विस बनाना चाहते हैं या बना चुके हैं, तो इसके बिजनेस के लिए बताओ कौन कौन के फैक्टर हैं सक्सेस। मतलब दूसरे लफ्जों में या सादा सी बात है, की ऑफ सक्सेस, कामयाबी की कुंजी, दैट इज क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। कहते हैं पार्सल डिलीवरी सर्विस सच एज डीएचएल, टीसीएस, तेज रफ्तार, वो कहता है कि इसके क्या क्या हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, पहले देखना, कहता है कस्टमर से पार्सल क्विकली लिया करें। होता भला क्या है कि ये जो सर्विसेज होती है ना, ये जो बड़े बड़े ऑफिस होते हैं, इन्होंने कहीं कोई चीज भेजनी हो ना, तो ये ऑफिस में नहीं जाते, इन सर्विसेज का बंदा वहां पर चला जाता है और वहां से पार्सल उठा लेता है। वो कहते हैं अपने कस्टमर से क्विकली पार्सल कलेक्ट कर लिया करें, as soon as possible after the customer has asked for the parcel to be delivered। और जाहिर सी बात है, लोगों से पार्सल जल्दी लेकर और आगे जल्दी ही पहुंचा दें। प्रोवाइडिंग रैपिड एंड रिलायबल डिलीवरी। क्लियर होगी बात? अब आपने सक्सेस फैक्टर लिखने आए कम अज कम 5 से 6, वो अभी मैं बाद में इसको थोड़ा सा खत्म करके ना बताता हूं। अच्छा, उसके बाद है केपीआई, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, इंपॉर्टेंट है ये। केपीआई की डेफिनेशन ये लिखी हुई है, वो कहता है कि आप जो फैक्टर बनाते हो ना, उस फैक्टर्स को मेजर करने का नाम, मतलब जो आपने कहा है ना कि ये चीजें होनी चाहिए, उस चीज को मेजर कर लेना न्यूमेरिकली या कुछ अचीव हुआ है या नहीं, उसे कहते हैं केपीआई, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, कि जो आपने प्लान किया वो परफॉर्म हो भी रहा है या नहीं। जैसे मैंने हम अभी आप बात की थी, सीए के स्टूडेंट को रेगुलर क्लासेस लेनी चाहिए, तो अगर वो रेगुलर क्लासेस ले भी रहा है या नहीं, इसको कहते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। हाँ जी, वो रेगुलर क्लासेस ले रहा है, वो सारे टेस्ट प्रॉपर दे रहा है, वो डेली का काम डेली कर रहा है, इसको मेजर करना, इसको चेक करना, इसको आप ये नहीं चेक एंड बैलेंस करना कहलाता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। यहां पर 2-3 ये पॉइंट पढ़ने वाले हैं बस। CSF should be identified during the process of assessing strategic position। कहता है आप वो जो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है ना, उसको आइडेंटिफाई करते रहना। मैनेजमेंट नीड्स टू बी अंडरस्टैंड द मेन रीजन व्हाई पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज आर सक्सेसफुल।
कहता है ये भी देखते रहना चाहिए कि कौन फलां फलां प्रोडक्ट या फलां फलां सर्विस क्यों कामयाब है, फलां बंदा क्यों जल्दी सीए कर गया है, उनसे भी आपको क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर मिलेंगे। आज मुझे एक निहायत शरीफ बंदा मिला, कहता है सर जी मेरा एक दोस्त है वो सीए इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट में कर गया। तो मैंने कहा उसकी कोई खास वजह है? कहता हाँ जी, वो उसने मुझे एक बात बताई थी कि मैंने ना किसी सच्चे प्यार और मोहब्बत की तलाश में नहीं पड़ा, कि मुझे कोई सच्चा प्यार या सच्ची मोहब्बत नहीं हुई इसलिए, और ना ही मैं इसकी तलाश में रहा, तो मेरा सीए जल्दी हो गया। ये एक फैक्टर है, और भी फैक्टर होंगे उसके, लेकिन उसने तो ये चीज बताई। तो वो कहता है कि आपने ना जो प्रोडक्ट कामयाब है, जैसे अगर मैं आजकल कहूं कि आईफोन क्यों कामयाब है, तो बाकी फोनों को देखना चाहिए भाई क्यों ऐसा है। वो कहता है दूसरी प्रोडक्ट सर्विसेज को भी देखते रहो कि व्हाई दे आर सक्सीड। ये भी एक यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है कि परफॉर्मेंस देखो कहां कहां से परफॉर्मेंस हो रही है हमारी और बाहर वालों की, कंपेयर करो, एनालिसिस करो। दूसरा कहते हैं सीएसएफ आर इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग स्ट्रेटजी। कहता है प्लानिंग करने में कामयाबी यानी वो सीएसएफ करते हैं। अ बिजनेस entity should select strategy that will enable to achieve a competitive advantage over its competitor. These are strategies where the entity has ability to achieve the critical success factor for its product or services. बात सिंपल सी है, फैक्टर आइडेंटिफाई करना सीएसएफ के टारगेट में आता है, उसको परफॉर्म करना केपीआई में आता है। कहते हैं आप ऐसा करो, सीएसएफ तो आपने बना लिए, फिर उस सीएसएफ को, उन फैक्टर्स को अपनी कंपेटिटिव एडवांटेज बनाना, अपनी खूबी बनाना कंपेटिटर के मुकाबले में। फिर लास्ट, सीएसएफ आर आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन। बिल्कुल वही मेरे भाई, सीएसएफ फैक्टर है, उसको इंप्लीमेंट करना केपीआई है, कि वो मतलब परफॉर्म हो भी रहा है या नहीं, दैट इज इंडिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस। कहते हैं परफॉर्मेंस टारगेट शुड बी सेट फॉर ईच सीएसएफ। कहते हैं हर फैक्टर के लिए, हर सक्सेस फैक्टर के लिए आप टारगेट सेट करो। जैसे आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, पता नहीं कितनी दफा टाइम टेबल बनाते होंगे, फिर हफ्ते बाद फिर टाइम टेबल बनाते होंगे, कभी 2 हफ्ते बाद टाइम टेबल बनाते होंगे जी पढ़ना है। वो कहता है वो परफॉर्मेंस है क्या, कि परफॉर्मेंस हो भी रही है या नहीं। कहता है टारगेट सेट करो कि आज मैंने 2 चैप्टर पढ़ने हैं, तो क्या पढ़े भी गए हैं या नहीं। 2 चैप्टर पढ़ने का टारगेट बनाना फैक्टर है, फिर 2 घंटे में करना टारगेट है, और उसको अचीव करना परफॉर्मेंस है। फिर वो कहता है सेटिंग अ क्वांटिफाइड टारगेट टू अचीव विद इन द गिवन पीरियड। क्वांटिफाइड का मतलब है किसी क्वांटिटी फॉर्म में, कि जी 10% मैंने अचीव कर लेना है, 50% मैंने अचीव कर लेना है। तो लो जनाब, ये लास्ट टाइम पेपर में 2023 की अटेम्प्ट में आया हुआ सवाल ये वाला, जॉनसन एंड शोल्स के 6 स्टेप अप्रोचेस टू यूजिंग सीएसएफ। ये लास्ट टाइम पेपर में आया था। आप लोगों ने ये 6 स्टेप हैं इसके, ये एक नजर आपने, ये आपकी बुक में गिवन है 6 के 6 स्टेप। ये स्टेप आपने कल पढ़ के आने, क्योंकि अभी आपकी क्लास, बल्कि टाइम तो है, माजरत हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, ये मैं आपको पढ़ देता हूँ, कोई मसला ही नहीं। क्योंकि पहला स्टेप कहता है आइडेंटिफाई द सक्सेस फैक्टर दैट क्रिटिकल फॉर प्रॉफिटेबिलिटी, लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म। कहता है पहला जो आपने सीएसएफ बनाने हैं ना, फैक्टर बनाने हैं, उस फैक्टर के पीछे वो फैक्टर प्रॉफिटेबल होना चाहिए, लॉन्ग टर्म भी और शॉर्ट टर्म भी। ये नहीं कि लॉन्ग टर्म हो शॉर्ट टर्म ना हो, हाँ ये हो जरूर होना चाहिए कि शॉर्ट टर्म चाहे थोड़ा बहुत नुकसान भी हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म बहुत फायदेमंद होना चाहिए। दूसरा, आइडेंटिफाई व्हाट इज द नेसेसरी क्रिटिकल कंपिटेंसी। मतलब क्रिटिकल कंपिटेंसी का मतलब क्या है, कि आपने अगर कोई सुपीरियर परफॉर्मेंस अचीव करनी है, उसके लिए कौन कौन से यानी फैक्टर होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर कहता है इफ अ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर इज लो प्राइस, अगर आपने कहा कि आपने प्राइस कम रखनी है, तो फिर आपको
स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर कॉस्ट भी रखना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये अलग से भी पेपर में आ जाता होता है। स्टेप 2 कहता है कि अगर आपने ना रखा कि जैसे हमने कहा ना कि उसको चाहिए कि 10% अपनी प्राइसेस कम कर दे या थोड़ी और प्राइसेस कम कर दे, कहता है फिर आप अपने कॉस्ट के ऊपर भी स्ट्रिक्ट कंट्रोल करें, कॉस्ट जाया नहीं होनी चाहिए। फिर वो कहता है अगर आपके क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर आपने बनाया ना प्रॉम्प्ट डिलीवरी आफ्टर रिसीट ऑफ ऑर्डर, मतलब आपने अपनी वो एक क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है ना, तो उसके मुकाबले में जो चीज चाहिए वो भी होनी चाहिए। जैसे कि कहता है क्रिटिकल कंपिटेंस माइट बी फास्ट प्रोडक्शन साइकिल या मेंटेनिंग एडिक्वेट इन्वेंट्री। मतलब आपने कहा है कि जी हम फास्ट डिलीवरी देते हैं अपने कस्टमर को, कहता है कि आपके पास जो चीज पहुंचाने के लिए ना डिलीवरी व्हीकल है वो भी फास्ट होना चाहिए, दूसरा आपके पास इन्वेंट्री मौजूद भी होना चाहिए। कहते हैं अगर आपका क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है ना लो लेवल ऑफ सेल रिटर्न, कि आप कहते हो कि आपकी ना सेल रिटर्न ना हो, तो आप फिर चीजें जो बनाए वो जीरो डिफेक्टिव इन प्रोडक्शन, 100% इंस्पेक्शन करें। पेपर में सवाल आपको आ सकता है कि बताओ इन इन क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर के लिए बताओ क्रिटिकल कंपिटेंस क्या होनी चाहिए, यह पेपर में सवाल आ सकता है। यानी ये तो उसने एग्जांपल दिया ना सेकंड स्टेप की, अगर वो एक ऐसा सवाल हमें बनाकर दे दे, कहता है जनाब आपने फास्ट मतलब गुड क्वालिटी एजुकेशन देनी है, तो फिर बेस्ट फैकल्टी होना जरूरी है। आपने एक कोई प्रोडक्ट रिलायबल प्रोवाइड करनी चाहिए, तो उसकी फिर कम प्राइस के ऊपर, तो उसकी फिर कॉस्ट भी कम लगनी चाहिए, ये ना कि कॉस्ट आप ऐसे फजूल जाया कर दें। तीसरे नंबर पर है जनाब, दे आइडेंटिफाई the entity should develop the level of critical competence so that it acquires the ability to gain a competitive advantage in the CSF। हाँ, वो कहता है कि अगर आप लेवल ऑफ क्रिटिकल कंपिटेंस अचीव करना चाहते हैं, वो कंपिटेंस का मतलब क्या है, और जो क्रिटिकल सक्सेस है ना उसको अचीव करने के लिए जो क्वालिटी होनी चाहिए उसे क्रिटिकल कंपिटेंस कहते हैं। कहते हैं वो जो क्वालिटी है वो आपकी कंपेटिटिव एडवांटेज हो जानी चाहिए, मतलब अपने कंपेटिटर के मुकाबले में बेहतर हो जाए, खूबी बन जाए, लोग आपकी बात करें आपके कंपेटिटर के हिसाब से। ओके होगी बात। चौथे नंबर पे वो कहता है कि आपने अप्रोप्रिएट की परफॉर्मेंस इंडिकेटर फॉर ईच क्रिटिकल कंपिटेंस। कहता है आप ना कोई टारगेट सेट करें, मतलब परफॉर्मेंस इंडिकेटर का मतलब क्या है कि उसको परफॉर्म कैसे कर रहे हो या कैसे करना है उस चीज को अचीव करने के लिए। कहता है आपने हर अपने क्रिटिकल कंपिटेंस को इवेल्युएट करने के लिए आपने केपीआई सेट करनी है कि जनाब इतने परसेंट हमारा हो जाएगा तो हम समझेंगे कि ये गुड परफॉर्मेंस है, अगर 50% से कम होगा तो हम कहेंगे लो परफॉर्मेंस है। तो कहता है कोई इंडिकेटर सेट करो। फिर गिव एम्फसिस और डेवलपिंग क्रिटिकल कंपिटेंसीज फॉर ईच परफॉर्मेंस कंपिटिटर विल फाइंड टू डिफिकल्ट टू अचीव इट मैचिंग। कहता है अपनी क्रिटिकल कंपिटेंस इतनी डेवलप करो कि आपका कंपेटिटर या तो उसको अचीव ना कर सके या उसको अचीव करने में उन्हें बहुत मुश्किल है। मतलब जो आपकी खूबी है, जो आपका क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है, वो इतना कॉम्पिटेंट होना चाहिए, वो इतना गुड परफॉर्म होना चाहिए कि दूसरा बंदा उसको या तो अचीव ना कर सके या उसके अचीव करने में मुश्किल है। लास्ट वन, मॉनिटर अचीवमेंट इट्स टारगेट केपीआई। जो आपने इंडिकेटर सेट किए हुए हैं ना उसको मॉनिटर भी करो। आल्सो मॉनिटर द कंपैरेटिव परफॉर्मेंस ऑफ कंपेटिटर, अपने आप की परफॉर्मेंस और साथ अपने कंपेटिटर की गुड्स की परफॉर्मेंस या उनकी जो भी आपके सक्सेस फैक्टर है। तो ये 10 नंबर का आई थिंक ये सवाल पेपर में आया था लास्ट टाइम, या 6 नंबर का आया था। तो ये आज 6 स्टेप आए थे। पहला स्टेप क्या है, दोबारा एक दफा दोहरा रहा हूं और फिर एक सवाल दे रहा हूं करने के लिए घर से। पहला क्या था फैक्टर, कि जो आपका CSF है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है वो बेस करना चाहिए प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म। दूसरा क्या होना चाहिए, वो कहता है कि आपने क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को अचीव करने के लिए क्रिटिकल कंपिटेंसी भी आइडेंटिफाई करनी है। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को अचीव करने के लिए
क्रिटिकल कॉम्पिटेंसी क्या होनी चाहिए वो भी अचीव करनी चाहिए, पता होना चाहिए। जैसे उसने ये एग्जांपल भी दी है कि लो प्राइस के लिए क्या आपके पास होना चाहिए, प्रॉम्प्ट डिलीवरी के लिए क्या होना चाहिए, तो लो लेवल ऑफ शेयर रिटर्न के लिए क्या होना चाहिए। फिर कहता है कि जो आपका क्रिटिकल परफॉर्मेंस है या क्रिटिकल कॉम्पिटेंसी है वो आपकी कंपेटिटिव एडवांटेज होनी चाहिए, या आपकी कंपेटिटिव एडवांटेज बन जाए। फिर दूसरा उसने कहा है कि चौथे नंबर पर उसने कहा है कि आपने हर क्रिटिकल कंपिटेंसी के लिए ना केपीआई सेट करें, परफॉर्मेंस इंडिकेटर के कितने परसेंट अचीव करना है, कितना अचीव हो चुका है। फिर वो कहता है कि आप अपनी उस क्रिटिकल कंपेटेंसीज को इतना डेवलप करें कि या तो आपका कंपेटिटर उसको अचीव ना कर सके, या फिर अगर अचीव कर लेता है तो उसको अचीव करने में मुश्किल बहुत है। और फिर आपने अपने वो केपीआई जो आपने परफॉर्मेंस इंडिकेटर सेट किए हैं उनको भी मॉनिटर करते रहना है, और साथ साथ अपने कंपेटिटर की जो यानी केपीआईज हैं, सक्सेस फैक्टर्स, उनको भी मॉनिटर करने रहना है। क्लियर होगी बात जनाब? जो उम्मीद है कि ये आपको समझ लग गई होगी, और जो लोग गौर करते रहे हैं तो मुझे उम्मीद ये भी है कि उन्होंने एंजॉय भी किया होगा इस टॉपिक को। ये बहुत अच्छा टॉपिक था, और भी बड़े बड़े अच्छे टॉपिक है मेरे यस भाई। सर। आप लोगों ने बिजनेसमैन बनना है, नौकरियां भी करनी है, लेकिन कुछ अर्से बाद अपना बिजनेस भी करना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है चीजें कि आपके पास सीएसएफ होने चाहिए, राइट। अच्छा, एक सवाल है बस जो आपने घर से करना है, आप कोशिश करना बगैर सोल्यूशन के करना, ताकि बगैर सोल्यूशन के ये फायदा होगा कि आपको कुछ आप नो इंडिकेटर फाइंड कर लोगे यानी सीएसएफ, और कुछ सीएसएफ फिर किताब से आपको मिल जाएंगे, तो आपके डबल सीएसएफ हो जाएंगे। मतलब क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, कामयाबी की कुंजियां कल आपने इकट्ठी करके आनी है। तो सॉरी यार, इसमें सवाल नहीं है, आपने ना जो हमारी बुक है ना उसका पहला सवाल करके आना है। जो हमारी बुक है ना उसका आपने पहला सवाल करके आना है। मैं देख लेता हूं। हाँ जी, आपने उसका पहला सवाल करके आना है। सॉरी, उसमें और है, उसमें पहला सवाल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट, माजरत, क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट आपने करना है। मैं यहां पर भी देखता हूं कि अगर वो ये है, मिल गया सवाल, मिल गया, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ, क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट आपने करना है। ठीक है, ठीक है। ये क्रिटिकल दो फैक्टर करने हैं, फिर उसको स्ट्रैटेजी बतानी है उसको अचीव करने के लिए, और सजेस्ट करने हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ठीक है, तो ये सवाल आपने करके आने, कल मजीद इसको डिस्कस भी करेंगे। माजरत आज के लिए वो थोड़ा सा इशू आ रहा था ऐप के अंदर, तो इंशाल्लाह कल हम अपना टाइम पे ही क्लास स्टार्ट कर देंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।